तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फातिमा बोस ने। तो 2025 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है। 2025 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ये जो संस्करण आयोजित किया गया था, ये 74वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी द पावर ऑफ लव। 2025 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो थाईलैंड का जो नॉन थाबरी का जो इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, फातिमा बोस की उम्र 25 साल है और वो मैक्सिको देश की हैं। तो उन्होंने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें ताज किसने पहनाया है? तो जो पिछली विजेता हैं डेनमार्क की विक्टोरिया केसेर थैलबिक, उनके द्वारा उन्हें ताज पहनाया गया है। भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में मनिका विश्वकर्मा ने हिस्सा लिया था, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं। लेकिन मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 तक पहुंची थी, वो टॉप 12 तक नहीं पहुंच सकी थी, यानी टॉप 12 में उन्होंने जगह नहीं बनाई है। अगला जो आयोजन होने जा रहा है 2026 का मिस यूनिवर्स का, ये प्योर्टो रिको में किया जाएगा। देखिए, जो फातिमा बोस हैं वो तो विनर रही हैं। फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? थाईलैंड की प्रवीणा सिंह। इसके अलावा सेकंड रनर अप कौन रही हैं? वेनेजुएला की स्टेफनी अबासाली और फिलीपींस की अस्ता मनालो थर्ड रनर अप रही हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो 1952 में ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई थी। इसकी आयोजक संस्था है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मविश्वास, संस्कृति, नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने का मंच प्रदान करना। इसकी पहली विजेता थी आर्मी कोसेला, जो कि फिनलैंड की थी। भारत ने अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स हैं सुष्मिता सेन, जिन्होंने 1994 में इस खिताब को जीता था। सन 2000 में लारा दत्ता ने और हरनाथ संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP 31 की मेजबानी किस देश को मिली है? आंसर हो जाएगा तुर्की है। तो 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP 31 की मेजबानी तुर्की करेगा। COP 31 का आयोजन तुर्की के अंताल्या शहर में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को COP 31 सम्मेलन की वार्ताओं का नेतृत्व सौंपा गया है, यानी कि जो इसकी वार्ताएं होंगी ये ऑस्ट्रेलिया में होंगी और ये जो सम्मेलन होगा ये तुर्की के अंताल्या शहर में होगा। इस बैठक का उद्देश्य होगा जलवायु फंड के लिए समर्थन जुटाना। 2025 में COP 30 का आयोजन हुआ है ब्राजील में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन को यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। इसे शॉर्ट में COP बोला जाता है। यह हर साल आयोजित होने वाली एक बैठक है जिसे दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए फैसले लेते हैं, यानी कि इसमें दुनिया भर के देश शामिल होते हैं और वो क्लाइमेट चेंज से किस प्रकार से निपटा जाए इस पर चर्चा करते हैं। पहली COP बैठक जर्मनी के वर्नेन शहर में 1995 में आयोजित की गई थी। इसमें सरकारें, वैज्ञानिक और जो NGO हैं और इसके अलावा जो मीडिया है वो इसमें शामिल होता है और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स को किस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, यानी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य कौन बना है? सेशेल्स बना है। तो ये फैसला अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो 7वीं NSA स्तर की बैठक आयोजित की गई थी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की, तो इसी दौरान सेशेल्स को पूर्ण सदस्य बनाया गया है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का। अगर हम कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो 2025 की बैठक है ये 19-20 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने की है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसके सदस्य कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और अब कौन बन गया है? सेशेल्स बन गया है, यानी कि 6वां सदस्य बना है सेशेल्स। इसकी शुरुआत 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग से हुई थी।
इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पूर्ण सेवा टेस्ला केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा। तो एलन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, तो यह अपना एक फुल सर्विस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित करने जा रही है। ठीक है, तो इस केंद्र में बिक्री, डिलीवरी, ग्राहक सेवा और तकनीकी सपोर्ट मिल सकेगा। इससे पहले टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में भी अपने अनुभव केंद्र खोले हुए हैं। टेस्ला की अगर हम बात करें तो यह एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा कंपनी है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। एलन मस्क इसके सीईओ हैं। टेस्ला का मुख्य काम होता है इलेक्ट्रिक कारें बनाना। दोस्तों, इसके अलावा ये कंपनी बैटरी और सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है 20 से 28 नवंबर तक। इस महोत्सव में 240 से अधिक फिल्में 81 देशों से प्रदर्शित होने जा रही हैं। इसमें 13 विश्व प्रीमियर, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर शामिल हैं। इस बार जापान को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है, यानी कि जापान की जो फिल्में हैं यहाँ पर दिखाई जाएंगी, यानी इस महोत्सव में दिखाई जाएंगी। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना। दोस्तों, जो इफ्फी है इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म लापता लेडीज थी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को ऑफिशियल एंट्री मिली है। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने NSE 2025 में जूरी पुरस्कार जीता था। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैड गर्ल ने नेट पैक अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर या पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली के कैंपस में। ठीक है, तो जो दिल्ली IIT के कैंपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया गया है? तो IIT दिल्ली कैंपस। तो भारत का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर दिल्ली के IIT कैंपस में शुरू किया गया है। ठीक है, यह जो पहल शुरू की गई है ये जो हमारे संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी आधुनिक डाकघर बनाने की दृष्टि का एक पार्ट है। यानी कि उनका एक विजन है कि जो डाकघर हैं वो आधुनिक बनाए जाएं। इस डाकघर को छात्रों के सहयोग से डिजाइन किया गया है और इसमें आधुनिक इंटीरियर बनाए गए हैं और इसमें वाईफाई जोन है, क्रिएटिव ग्रेफिटी है और IIT फाइन आर्ट सोसाइटी की कलाकृतियां यहाँ पर लगाई गई हैं। यानी कि जो जिस प्रकार से जैन जी की सोच होती है उसी पर आधारित एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया है। प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? भारत की छोंजिंग अंगमो। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनने जा रहा है? गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है? आंसर हो जाएगा दुबई एयर शो। तो UAE में दुबई एयर शो आयोजित किया जा रहा था जिसमें भारतीय वायुसेना का जो तेजस फाइटर जेट है ये क्रैश हो गया। तो हादसा हुआ है ये अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है। इस हादसे में जो पायलट थे वो भी शहीद हो गए हैं। तेजस विमान की अगर हम बात करें तो इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये इंडिजीनियस लड़ाकू विमान है, यानी कि भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है और ये दुबई एयर शो 2025 में क्रैश हो गया है। इसकी एक और घटना
पहले भी हो चुकी है, पहले भी ये क्रैश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भारत का पहला समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है। यह न्यायालय कक्ष विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है। यानी कि ये जो कक्ष स्थापित किया गया है पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा, इसमें जो अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े हुए मामले हैं उसकी सुनवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य तेज सुनवाई और समय पर न्याय सुनिश्चित करना। यह देश में किसी भी राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति आयोग के तहत पहला न्यायालय कक्ष है। पंजाब के बारे में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। गुलाब चंद कटारिया जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो भगवंत मान है, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 117, लोकसभा की यहाँ पर 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। पंजाब की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, नीरज मित्तल को किस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का। तो नीरज मित्तल को हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने पंकज जैन की जगह ली है, जो कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो पंकज जैन है वो केंद्रीय वेतन आयोग में सदस्य सचिव बन गए हैं, तो अब उनके स्थान पर नीरज मित्तल आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सचिव एवं सलाहकार डिस्कस करेंगे। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, प्रधानमंत्री के सचिव नंबर 1 प्रमोद कुमार मिश्रा, नंबर 2 है शक्तिकांत दास, निजी सचिव हैं प्रधानमंत्री के निधि तिवारी, विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, गृह सचिव गोविंद मोहन, वित्त सचिव अजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। इसके अलावा राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है दोस्तों ताइवान में। कहाँ पर? ताइवान में। तो गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। यह केंद्र अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब है। दोस्तों, AI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। ओपन AI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ओपन AI ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया था। आंध्र प्रदेश में देश का पहला AI प्लस कैंपस खोला जाएगा। अल्बानिया ने दुनिया के पहले AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की है। गूगल ने जैमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क ने ग्रुप 3 AI। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बिहार के 10वीं बार CM कौन बने हैं? नीतीश कुमार। 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 किसे मिला है? वेनु श्रीनिवासन को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन बना है? क्वारासाओ। ठीक है। और रोजर फेडरर को किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? 2026। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? सऊदी अरब। भारत ने कॉन्सुलेट जनरल रूस के कितने शहरों में खोले हैं? 2 शहरों में खोले हैं, एकतेरिनबर्ग और कजान में। विश्व बाल दिवस का मनाया जाता है 20 नवंबर को। भारतीय सेना ने किस चीज़ के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल किए हैं? नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म के लिए। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है?